हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल पेट केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, डिस्टेंबर केयर सीरीज में ये वीडियो जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो आपके ऑनलाइन कंसल्टेशन में मैक्सिमम लोगों ने हमें जो पूछा है इसमें, और उसके बाद बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी, उसके बारे में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर निकाले। तो आपने पार्ट 1 शायद आपने देखा होगा, ये पार्ट 2 अभी आप जो देख रहे हैं पार्ट 2 है, जिसमें हम फ्रीक्वेंटली आज जो क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में आपको पूरा आंसर देकर आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। तो पार्ट 1 यहाँ पर आप जरूर देखिए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, और ये आपको आई बटन में भी यहाँ पर ऊपर फ्लैश हो रही है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है हमें कि क्या डॉग्स का जो डिस्टेंपर है ये ह्यूमन को ट्रांसमिट होता है। डेफिनेटली जो डॉग का जो डिस्टेंपर डिसीज है ये हमारे ह्यूमंस को बिल्कुल भी नहीं होता है। आप डिस्टेंपर डॉग के कांटेक्ट में आओगे तो भी ये इंटर स्पीसीज ट्रांसमिशन का न होने की वजह से ये आपको डिस्टेंपर बिल्कुल भी नहीं होगा, आपके बच्चों को भी नहीं होगा, और ये बाकी को नहीं हो सकता। ये कॉन्टेजियस डिसीज है, ये खाली डॉग से डॉग को ही ट्रांसमिट होता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें एक क्वेश्चन पूछा है कि डॉग को डिस्टेंपर अगर है तो उसे नेचुरली किस तरह ट्रीट किया जाए। देखिए, जनरली डॉग में इम्यूनिटी तो ऑलरेडी आती है। अगर आप नेचुरल चीज़ें यूज़ करवाना चाहते हो तो इसमें हमें आपको जो भी बॉडी में इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन करने के लिए एंटीबायोटिक देना चाहिए। तो इसमें आप हल्दी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद गट का अगर कुछ इन्फेक्शन है तो उसके लिए आप हनी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो नेचुरली ये दो चीज़ें बहुत होती है, लेकिन साथ में आपको डॉग को फूड जो है फूड बहुत ही अच्छे क्वालिटी का हमें यहाँ पर देना है ताकि डॉग की जो रिकवरी हो वो फास्ट हो जाए। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा है, कैन वैक्सीनेटेड डॉग गेट अ डिसीज। देखिए, वैक्सीन इट इज नॉट 100% श्योर कि आपके डॉग जो है ये पूरा डिस्टेंपर से प्रोटेक्टेड रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ जो होती है इसमें, अगर जो डिस्टेंपर है उसका अगर स्ट्रेन अगर चेंज हो जाता है या फिर स्पीसीज अगर चेंज हो जाती है तो इसमें वैक्सीन फेल होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन फिर भी डॉग को वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप आपके डॉग को वैक्सीन करवा लेते हैं तो आपका डॉग जो है नियर अबाउट 99% यहाँ पर डॉग की जो भी इम्यूनिटी होती है यहाँ पर डेवलप हो जाती है। तो फ्रेंड, सेकंड जो क्वेश्चन पूछा है कि वैक्सीनेट डॉग को डिस्टेंपर हो सकता है। डेफिनेटली जो भी वैक्सीन होती है ये टोटली 100% प्रूफ नहीं होती है जो डिस्टेंपर ना हो। जनरली अगर वैक्सीन में जो भी स्ट्रेन इंक्लूड होते हैं, इससे अगर दूसरा अगर स्ट्रेन अगर आ जाता है तो फिर उसमें डिस्टेंपर होने के चांसेस बढ़ते हैं। या फिर आपका डॉग जो है इमीडिएटली अगर बहुत ही ज़्यादा किसी डिस्टेंपर वाले डॉग को एक्सपोज हो जाता है तो उसको डिस्टेंपर होने के चांसेस रहते हैं। अगर इसमें जो भी वैक्सीन हम यूज़ करते हैं इसमें स्ट्रेन्स अगर चेंज हो जाते हैं तो इसमें आपके डॉग को डिस्टेंपर होने के चांसेस बनते। सो अब आपको जब भी ऐसा लगता है कि कोई डिस्टेंपर अगर डॉग है तो आपके पेट को वहाँ पर बिल्कुल भी नज़दीक बिल्कुल भी भटकने मत दीजिए और उसे आइसोलेट डिफरेंट रखिए। बहुत बार क्या होता है, हमारे घर में किसी डॉग को डिस्टेंपर हो जाता है और हमें दूसरे 2-3 पेट्स भी हमारे घर में होते हैं। तो जो भी डॉग को आपको डिस्टेंपर हो चुका है उसे आइसोलेट करके डिफरेंट जगह 1 या 2 महीने इमीडिएटली स्वीप कीजिए, और घर जो है पूरी तरह से आपको यहाँ पर डिसइंफेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ कैन डिस्टेंपर बी प्रिवेंटेड। तो डिस्टेंपर से किस तरह बचा जाए। तो डिस्टेंपर से बचने का सबसे सही तरीका जो होता है वो होता है हमें हमारे डॉग को वैक्सीनेशन करना। इमीडिएटली जब भी छोटा पपी होता है तो उसका आपका वैक्सीनेशन कीजिए। उसके बाद बड़े डॉग जो होते हैं उन्हें एनुअल वैक्सीन करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जब भी आपके डॉग जो होते हैं डॉग को बाहर घुमाने लेके जाते हैं तो उनको मास्क बिल्कुल यूज़ कीजिए। मास्क यूज़ करने से आपके डॉग को जो भी इन्फेक्शन लगने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। जनरली डॉग को स्निफिंग की आदत होती है। जो भी डॉग बाहर आपके पास डिस्टेंपर से ग्रस्त होते हैं, उन्होंने उनकी पोटी है या फिर उन्होंने कुछ ओमिटस बाहर फेंक दिया है और ये आपके डॉग ने जाके डायरेक्ट स्नीफ किया या फिर उसको लिक किया तो आपको इसके डिस्टेंपर के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछा है कि कैन हनी जो होती है, हनी डॉग को डिस्टेंपर में देना चाहिए नहीं देना चाहिए। डेफिनेटली हनी जो होती है इसकी एक्टिविटी जो होती है स्मूथिंग एक्टिविटी होती है। अगर आप हनी देते हो तो गट का जो भी इन्फेक्शन है वो निकल जाता है। हनी इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो बॉडी में भी एनर्जी भी चली जाती है। ऑलरेडी डॉग जो होते हैं खाना तो काफ़ी कम खाते हैं, तो हनी अगर आप इंटरमिटेंट दिन में 2 या 3 बार अगर उसे चटा रहे हो या फिर दे रहे हो तो इट विल वर्क एज ए वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डिस्टेंपर में सबसे अच्छा डिसइंफेक्शन कोर्स है। जल्द देखिए, डिस्टेंपर जो होता है इसमें फिनॉल जो ग्रुप के डिसइंफेक्शन होते हैं वो अच्छी तरह से काम करते हैं। तो आपके घर में जब भी कोई डिस्टेंपर से डेथ हो चुकी है या फिर डॉग को डिस्टेंपर हो चुका है तो आपको घर जो है नियर अबाउट 1 मंथ तक कंटिन्यू इसे डिसइंफेक्शन कीजिए, तो इसका वायरस का जो लोड है काफ़ी इसमें कम हो जाता है। सेकंड थिंग इसमें पूछा है कि डिस्टेंपर इजीली स्प्रेड होता है। यस, डेफिनेटली डिस्टेंपर जो है ये काफ़ी कम्युनिकेबल डिसीज है डॉग में स्पेशली। तो ये इमीडिएटली अगर किसी डॉग के कांटेक्ट में आ जाता है या फिर कोई डॉग की इंटू यूटेंसिल जो है इसमें खाना खाते हैं, उसमें किसी डॉग ने दूसरे डॉग ने खाना खा लिया, या फिर सलाइवेशन या फिर स्नीजिंग
करने के वजह से डॉग को ये दूसरे डॉग को यहाँ पर इजीली हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक पूछा था कि डिस्टेम्पर जो होता है ये क्लोज जो होते हैं इन्फेक्टेड क्लोज से होता है। डेफिनेटली देखिए, अगर आपके पास घर में कोई डिस्टेम्पर डॉग है, अगर आपसे उसके क्लोज विजिट में काम कर रहे हैं, उसे खाना खिला रहे हैं या फिर कांटेक्ट में आ रहे हैं उसको, तो वायरस जो होता है ये आपके कपड़े को लगने की इजीली चांसेस होते हैं, आपके पैंट्स को वगैरह या फिर आपके क्लोथिंग को लगने के चांसेस होते हैं। अगर वो क्लोथिंग दूसरे डॉग के कांटेक्ट में आ चुकी है या फिर दूसरे डॉग ने उसको स्निफिंग किया है या फिर दूसरे डॉग ने आके कांटेक्ट करके लिक किया है, तो सेकंड डॉग को यहाँ पर आपके कपड़ों की वजह से या फिर आप जो चप्पल्स पहनते हैं उसके वजह से डॉग को यहाँ पर दूसरे डॉग को डिस्टेम्पर बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद सेकंड, काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि डिस्टेम्पर से रिकवर होने के लिए डॉग को कितने दिन लगते थे। सो फ्रेंड, डिस्टेम्पर जो होता है बॉडी में एक महीना जनरली रहता है, तो रिकवरी के लिए 1 महीना आपको डॉग को यहाँ पर लगना ही लगना है। उसके बाद मिनिमम आप 2 महीने और पकड़ लीजिए, क्योंकि न्यूरोल साइन जो होते हैं जिसमें एटेक्सिया होता है, उसके बाद स्ट्रीमर जो होते हैं, चिंगम फिट्स होते हैं, ये धीरे धीरे 3rd महीने तक कम होना चालू करते हैं। 1 महीना होने के बाद आपका डॉग रेगुलर फीडिंग पे आना स्टार्ट होता है और 3 महीने तक डॉग आपका ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत बार कभी कभी डॉग में एक साइड का फेशियल पैलेस होता है या फिर एक कोई भी हाथ जो होता है या पीछे के पैर जो होते हैं, इसमें परमानेंटली यहाँ पर डॉग के डैमेज हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको डिफरेंट ट्रॉलीज आती है, ठीक है, इस तरह से ट्रॉलीज आती है। आप ये ट्रॉली यूज करके डॉग का जो एक्टिव लाइफ है वो पूरी से आप एक्टिवेट कर सकते हो। सो फ्रेंड, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है कि डॉग के सलाइवेशन में से ये इसका प्रोपेगेशन होता है क्या। डेफिनेटली डॉग के जो भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, सलाइवा हो गया, टीयर्स हो गया, उसके बाद स्किन में से जो भी सेबेसिक सिक्रेशन होता है उसमें से, और पोटी हो गई, उसके बाद ओमिटस हो गया, ये सभी में इसमें वायरस का स्प्रेडिंग होता है। तो जो भी फ्लूइड्स है बॉडी फ्लूइड्स में से, इसमें बाकी दूसरे डॉग कॉन्टैक्ट आने से उनको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि डिस्टेम्पर अगर किसी डॉग को हुआ है, वो अगर आपको बाइट करता है तो हमें क्या डिस्टेम्पर हो जाता है। डेफिनेटली नहीं होता है। डिस्टेम्पर जो है ये इंट्रास्पीसीज ट्रांसमिशन का नहीं होता है, लेकिन आपको इसमें रेबिस का होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी कोई डॉग आपको बाइट करता है तो वहाँ पर आपको रेबिस के शॉट लेना बहुत जरूरी है। तो नियर बाय जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पर आपको टीके जो है मुफ्त में मिलते हैं, आप वहाँ जाकर ले सकते हो, या फिर प्राइवेट में भी आपको डॉग के पोस्ट बाइट जो वैक्सीन जो होता है वो इसके आपको 3 to 7 शॉट्स एज पर डॉक्टर रिकमेंडेशन आपको लेना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्या डिस्टेम्पर में ब्रेन डैमेज है। डेफिनेटली ये जो वायरस है इनिशियल स्टेज में ये पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन लेता है, उसके बाद इसमें गट का इन्फेक्शन होता है, स्किन का इन्फेक्शन होता है, और लास्ट स्टेज में ये डेफिनेटली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है। इसी वजह से डॉग को यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मिर्गी के दौरे आते हैं, उसके बाद चिंगम फिट्स होती है, और इसमें बहुत सारी बॉडी में इनवॉल्टरी मूवमेंट्स होती है जो कंट्रोल में नहीं होती है। डॉग को पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ब्रेन डैमेज होने की वजह से सभी चीज़ें होती है, और ये रिकवरी जो होती है अनरिपेरेबल होती है। इसका जो भी डैमेज होता है ये फिर से रिकवर डॉग में नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा हमें पूछा है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार डॉग को मिर्गी आती है, तो ये डिस्टेम्पर है या नहीं है ये मैं कैसा पता चले। तो फ्रेंड्स, की हमने सेपरेट डेडिकेट वीडियो बनाई है। जो डॉग की एक किट आती है जिसे स्नैप टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये रैपिड टेस्ट किट से आप इमीडिएटली आप देख सकते हो कि डॉग को डिस्टेम्पर हुआ। तो फ्रेंड्स, में क्या करना है, जो आइज में से जो भी आपको मलिदा आता है या फिर आइज में जो भी इन्फेक्शन होता है वहां से आप ले सकते हैं, या फिर सलावा ले सकते हैं। तो सलावा यूज करके आप जस्ट बॉटल में डालें। ये प्रेगनेंसी के टेस्ट की तरह ही होती है, जस्ट आपको इमीडिएटली 10 मिनट में इसके रिजल्ट निकल जाता है। और उसके बाद डॉग को अगर फुल्ली कंफर्मेशन करवाना है तो एक पीसीआर करके टेस्ट आती है जो लैब में टेस्ट होती है। तो ये टेस्ट करके भी आप आपका डॉग को डिस्टेम्पर हुआ या नहीं हुआ, या फिर बाकी ब्रेन के अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तो वो आप इसमें पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, काफी लोगों ने पूछा है कि डॉग को जब डिस्टेम्पर हो जाता है तो नेचुरल एंटीबायोटिक हमें क्या देना चाहिए। से फ्रेंड्स, जो टर्मरिक जो होती है, जैसे हल्दी कहते हैं, हल्दी इज अ बेस्ट सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। इसमें इन्फेक्शन काफी कम हो जाता है। तो इसमें आप हल्दी, तुलसी, एलोवेरा अगर यूज करवाते हो और अगर शहद इसमें ऐड करवा देते हो तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नेचुरली कम करने का तरीका है, जो काफी पुराने समय से ये यूज किया जा रहा है। तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो डिस्टेम्पर होता है इससे डेथ सेंटेंस होती है क्या। डेफिनेटली जो डिस्टेम्पर है ये छोटे बच्चों में काफी बुरी तरह लग जाता है, और बड़े डॉग में इसमें जो स्पेशली जो स्ट्रे डॉग होते हैं इसमें बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको यहाँ पर इंटेंसिव केयर लेके ट्रीटमेंट अगर करवाते हो तो डेफिनेटली डॉग को जो डेथ सेंटेंस होती है इसमें से आप बाहर निकाल सकते हो। और लास्टली जो क्वेश्चन पूछा है वो है कि हमें शूज जो होते हैं, शूज की वजह से हमारा डिस्टेम्पर जो है वो कहीं फैल सकता है। डेफिनेटली शूज जो होती है हमारे एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड करने का। अगर आपके डॉग को डिस्टेम्पर हुआ है, उसका सलाइवेशन वहाँ पर गिर रहा है,
उसके बाद उसके यूटेंसिल वही यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके शूज़ वहाँ पर पड़ते हैं और आप कहीं और लेके जाते हो तो डेफिनेटली ये एज आपके शूज़ जो होते हैं ये कैरिड करके इसका काम करते हैं स्प्रेडिंग का। फ्रेंड, डिस्टेंपर के बारे में अगर आपके कोई इशू है तो हमें नीचे दिए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप वीडियो भेजिए, फोटो भेजिए, तो आपके पेट की जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर हम घर बैठे सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपको हमारे नीचे दिए नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें डायरेक्टली कॉल कीजिए या फिर आप अपॉइंटमेंट के लिए हमें टेक्स्ट मैसेज भेजिए। उसके बाद यहाँ से हम आपको वीडियो कॉल कंसल्टेशन आपका बुक करने के बाद आपको यहाँ पर QR कोड आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर आपको हमारी छोटी सी कंसल्टेशन फीस वहाँ पर आपको पेड करानी है। उसके बाद हम यहाँ से आपको वीडियो कॉल करके आपके डॉग की कौन सी कंडीशन है, क्या इशू है, कौन सा स्टेज है, ये देखने के बाद आपको सटीक तरह से हम यहाँ से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवा देंगे। इस तरह से डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन आपको आएगा। तो ये प्रिस्क्रिप्शन यूज करने के बाद आपके डॉग की जो भी कंडीशन है बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। और हाँ, चैनल को नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमारे नई वीडियो जो भी आने वाले हैं उसे बिल्कुल ना मिस करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।